दोस्तों, आप अगर दिल्ली का इतिहास पढ़ोगे तो आपने एक बात हमेशा गौर करी होगी कि दिल्ली पे जो भी राज करता उसके नाम के पीछे सुल्तान लगाया करते थे और कुछ राजाओं अपने नाम के आगे बादशाह लगाया करते थे। ये दो चीज़ हमेशा आपने देखी होगी। लेकिन आप अगर ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही टर्म को अलग अलग इस्तेमाल किया जाता था। यानी जिसे सुल्तान कहा जाता था उससे बादशाह नहीं कहा जाता था, और जिसे बादशाह कहा जाता था उसे सुल्तान नहीं कहा जाता था। अगर एग्जांपल लेकर बात करें तो दोस्तों, आपने बादशाह अकबर का नाम सुना होगा। दोस्तों, अकबर के हमेशा पहले बादशाह लगाया जाता, लेकिन कभी उनके पहले सुल्तान नहीं लगा। वहीं रजिया सुल्तान, जिसके पहले सुल्तान लगाया, वहीं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, इनके नाम के पहले सुल्तान लगाया जाता पर इनके पहले कभी बादशाह नहीं लगा, जैसे बादशाह अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे ही आखिर क्या कारण है कि राजा एक ही जगह का है, दिल्ली का, लेकिन उनके नाम के आगे सुल्तान और बादशाह अलग अलग लग रहा है। इसकी क्या वजह है? तो आज की वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं कि सुल्तान और बादशाह, इनका मतलब क्या है और आखिर क्या वजह है कि इन दोनों को अलग अलग लगाया जाता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ये सब जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा मोहम्मद पैगंबर के समय। दोस्तों, मोहम्मद पैगंबर जिन्होंने इस्लाम धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया था। लेकिन दोस्तों, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु होने के बाद 4 खलीफा हुए थे। दोस्तों, वो 4 खलीफा थे। इस्लाम में सबसे ताकतवर माने जाते थे। इस्लाम में अगर कुछ भी होता था तो वो 4 खलीफाओं के हाथ में ही था। जो 4 खलीफा बोलते थे वही फैसला होता था और वही उनका फैसला सबको मानना पड़ता था। उन चारों खलीफाओं के नाम हैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। दोस्तों, जो अली था वो सबसे आखिरी, सबसे पवित्र खलीफा था। दोस्तों, ऐसे तो खलीफा है बहुत लंबे समय तक हुए। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था उस समय तक इस्लाम में खलीफा हुआ करते थे, लेकिन जो चौथा खलीफा था उसको सबसे पवित्र माना जाता है। और दोस्तों, ये जो 4 खलीफा है, इस्लाम में इन 4 खलीफा को सबसे आगे रखा जाता है। अली के बाद जो भी खलीफा हुए उन्होंने तलवार के जोर पर इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। 150 साल तक तो सब ठीक रहा। इसी समय उमायद और अब्बासिद खलीफा जैसे एम्पायर हुए जिन्होंने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। दोस्तों, उसी समय भारत में मीर कासिम का भी हमला हुआ था। लेकिन 9वीं सदी आते आते अब्बासिद कमज़ोर पड़ गए थे और इसी बीच कई छोटे छोटे गुट उठ खड़े हुए थे जो इस्लाम धर्म को के साथ साथ अपना खुद का भी साम्राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन इस्लाम के मुताबिक मुसलमानों के पॉलिटिकल पावर का मालिक एक ही हो सकता था और वो था बस खलीफा, इसके अलावा और कोई भी नहीं। ऐसे में एक बीच का रास्ता निकाला गया। वो ये था कि मुसलमान जो वफादार थे उन्होंने अब खुद खलीफा बनने की जगह खलीफा के प्रतिनिधि बनने का कहा, यानी खलीफा की परमिशन से बना हुआ एक सुल्तान जो कि खलीफा के नीचे ही काम करता है। खलीफा इसके लिए मंजूरीनामा दिया करते थे जिसे कलार कहा जाने लगा। खलीफा इसमें तलवार और कुछ कपड़े दिया करते थे। इससे साफ हो जाता था कि खलीफा जहाँ पर भी किला भेजता था वहाँ वो राजा राज किया करता था और उसके अलावा कोई दूसरा मुस्लिम राजा उस पर हमला नहीं करता था और वो खलीफा के नीचे ही काम किया करता था राजा। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि दिल्ली में जो भी सुल्तान थे वो आपस में ही लड़ झगड़ कर राजा बन जाया करते थे, क्योंकि दूसरा हमला उनके ऊपर होता ही नहीं था। इसके अलावा जिसके पास खिलायत थी वो चाहे तो मुसीबत के समय खलीफा को से मदद मांग सकता था, लेकिन भारत में कभी इसकी नौबत आ ही नहीं पाई। दोस्तों, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो सुल्तान थे वो खलीफा नहीं हुआ करते बल्कि खलीफा के प्रतिनिधित्व हुआ करते थे जो अपनी इच्छा से राज क्या करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला और भारत में कई खून-खराबा करने वाला सुल्तान मोहम्मद गजनबी दुनिया में सुल्तान की उपाधि पाने वाला पहला इंसान था। आप भारत का इतिहास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि महमूद गजनबी के बाद सल्तनत काल शुरू हुआ जो कि 1192 में हो गया था। यानी उसके बाद जिसने भी भारत दिल्ली पे राज करा वो
सुल्तान ही कहलाए और ये काल 1526 तक चला था। और दोस्तों इसमें यही होता था, जो भी राजा बनता वो खलीफा से किला लेता और अपना राजपाट चलाता है। इसलिए जो भी राजा बना उनके नाम के पहले सुल्तान लगा। सुल्तान अलाउद्दीन, रजा सुल्तान और सुल्तान बलबान जैसे कई राजा हुए जो अपने नाम के पहले सुल्तान लगाते थे। लेकिन कहानी बदल जाती है साल 1526 में, जब मुग़ल बादशाह बाबर ने दिल्ली पे कब्जा करा तो वो उसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा बल्कि अपने आप को बादशाह कहा। लेकिन दोस्तों अब आप ये कहोगे कि सुल्तान का मतलब तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आखिर बादशाह का क्या मतलब है। तो दोस्तों बात करें बाबर की, तो जब उसने बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत का पहला युद्ध हराया था, तब तक इंडिया की सिचुएशन बदल चुकी थी। दोस्तों आप अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि साल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, जो कि एक सुल्तान था, और उसको हराकर वो दिल्ली का राजा बना। लेकिन दोस्तों बाबर जो था वो किसी के अधीन नहीं था। जिस तरह सुल्तान खलीफा का अधीन था वैसे बाबर किसी का अधीन नहीं था, वो अपने खुद का मर्जी का मालिक था। इसीलिए बाबर ने खुद को सुल्तान न कहकर अपने आप को बादशाह कहा, जो एक तरह से खुद ही खलीफा है। और इसी के साथ 1526 में सुल्तानियत ख़त्म हुई और बादशाहत शुरू हो गई। और दोस्तों बाबर के बाद जो भी राजा हुए उन्होंने ऐसा ही करा, अपने नाम के आगे सुल्तान लगाकर बादशाह लगाया, फिर चाहे वो हुमायूं हुआ, अकबर हुआ या फिर औरंगजेब। यहाँ तक कि दोस्तों मुग़ल साम्राज्य के आखिरी राजा बहादुर शाह जफ़र भी थे, उन्होंने अपने नाम के आगे बादशाह लगाया। इस साथ दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर है, और आपको कंफ्यूजन पर दूर होगा कि सुल्तान वो होते हैं जो पहले खलीफाओं के नीचे काम करते थे और खलीफा ही उनका मेन रहते हैं, वो लोग सुल्तान लगाया करते थे। लेकिन बाद में जो मुग़ल आए वो अपनी मर्ज़ी का मालिक थे, वो किसी के अधीन नहीं थे और वो बादशाह की तरह रहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के पहले बादशाह लगाया।